हेलो, गुड इवनिंग। तो आज अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। जिस किसी को भी ये चीज़ समझ में नहीं आया वो आराम से मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी कमेंट सेक्शन में या फिर कांटेक्ट नंबर में मेरे को बता सकते हैं। तो अपना जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसको पढ़ने के लिए अपने पास ग्राफ की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो क्या है, जैसे ये कोई मेरा ग्राफ है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ये चार हिस्से होते हैं। चार हिस्से मतलब ये एक पूरा बड़ा हिस्सा है। बड़े हिस्से को मैंने चार भागों में अलग अलग डिवाइड कर दिया। और जब भी कोई चार भाग अलग अलग डिवाइड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है। अब होता क्या है कि अपनी जो एक्स है, एक्स का जो आरएचएस का पार्ट है, राइट हैंड साइड का जो पार्ट होता है वो तो क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ अपना पॉजिटिव, वाई एक्सिस में नीचे की तरफ अपना पॉजिटिव पार्ट होता है और इधर की तरफ नेगेटिव पार्ट होता है एक्स एक्सिस के लिए। नॉर्मली ये सब अपन जानते हैं। अपन जब किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट का अपना एक कोई भी, जैसे मैंने ए पॉइंट लिया तो वो क्या होगा, एक्स वाई। फर्स्ट वाली वैल्यू अपनी एक्स की होती है और सेकंड वाली वैल्यू किसकी होती है, वाई एक्सिस की। तो नॉर्मली ये मेरे लिए एक कोऑर्डिनेट है। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू किस तरह से आएगी वो समझते हैं। भाई मेरा कोई पॉइंट आएगा तो एक्स के लिए तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव, और वाई के लिए भी क्या आएगा, वो वाई के लिए भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू की बात करूं तो x की वैल्यू तो माइनस में आएगी, जबकि y की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस में, और y की वैल्यू भी किस में आ रही है, माइनस में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x y क्या होते हैं, माइनस माइनस के होते हैं। अगर इसकी बात करूं तो x एक्सिस तो पॉजिटिव में होता है जबकि y एक्सिस नेगेटिव में होता है। समझ में आई? ये नॉर्मल सी बेसिक चीजें जो अपन को पता होनी चाहिए, ये अपने काम आएगी। आगे चलते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं, पॉइंट्स लगाना तो आते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 9th क्लास में पढ़ करके आए हो आप, और फिर भी नहीं आया तो मेरे को बता देना, मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है। अब अपन चैप्टर पे आते हैं कि इसमें चैप्टर में क्या क्या है। अब क्या होता है कि कोई पॉइंट्स है मेरे लिए, क्या है, कोई पॉइंट्स है। जैसे ये एक ए और ये एक बी पॉइंट है। मैंने ए पॉइंट को क्या मान लिया, x1 और x1 y1, क्या मान लिया, x1 y1। बी पॉइंट को क्या मान लिया, x2 और y2। ठीक है। मेरे को क्या, ए बी डिस्टेंस निकालनी है। क्या करना है, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। तो ए बी की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सीधी सी बात। अब क्या होता है, ये फॉर्मूला है। अब हो सकता है कई बुक्स के अंदर आपको इस तरीके से मिल जाए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, इसका यूज कभी भी नहीं करना, इसका यूज कभी नहीं करना, मत कर लेना। कभी कोई क्वेश्चन ऐसा फंस गया तो गलत हो जाएगा, उसको मत करना। ठीक है। हमेशा इसी फॉर्मूले को यूज करना है। अब आप बोलोगे कि सर ये कहां से आया, भाई पता तो होना चाहिए ना कि भाई जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं, पता ही नहीं आया कहां से, चले जा रहे हैं, तो पता भी तो होना चाहिए नहीं आया कहां से।
तो आज अपन इस फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे। इसको लिख लेना, ए बी इज इक्वल टू अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अपन प्रूफ पढ़ेंगे, ये प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे होता है वो समझना। देखो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा बस, x o x डैश, सॉरी ये y डैश की, सॉरी ये अपना y का काम करेगा, x o y, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, यहां पर मैं एक डिस्टेंस ले लेता हूं, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया a और ये पॉइंट ले लिया मैंने b। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, x1 और y1, ठीक है, और बी पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, x2 और y2, यही होगा। अब मेरे को इसकी डिस्टेंस का प्रूफ पता करना है, तो इसके डिस्टेंस का प्रूफ कैसे पता करेंगे वो देखो। इसका मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। अब मैं इसको थोड़ा एक्सिस पर डालना चाहता हूँ, तो एक्सिस पर कैसे डालूंगा, इसको तो ऐसे डालूंगा और इसको भी ऐसे डालूंगा, इसको एक्स एक्सिस पर ऐसे डालूंगा और इसको ऐसे डालूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक चीज समझना, यहां पर इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, x1, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, x2, यही है। अब देखो इसको मैं कोई C पॉइंट ले लेता हूं, ले लिया। अब देखो ये मेरा एक 90 डिग्री का काम कर रहा है, दिख रहा होगा। अब ये वाली मेरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, y1, तो ये डिस्टेंस कितनी काम करेगी, y1, और यहाँ पर y2 है, तो इसकी डिस्टेंस मेरे लिए क्या काम करेगी, y2 का। ठीक है, ये मेरा इतना सा काम करना था, मेरे को हो गया। अब मेरे को AB डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या करना है, AB की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अपन पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। इन ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये मेरा 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज पर बचे कुचे दोनों साइड बेस और परपेंडिकुलर का काम करती है। अब मेरे को AB फाइंड करनी है, AB मेरे को फाइंड करनी है। तो यहाँ से मैं पहले क्या करूँगा, सबसे पहले AB स्क्वायर, तो ऐसे कैसे, AC की वैल्यू की निकालनी है मेरे को। तो देखो इस x2 में से, भाई ये बड़ी वाली में से अगर इसको हटा दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे, तो ये वैल्यू ही AC की है। ठीक है, मतलब x2 में से x1 को माइनस कर दूं, तो मैंने ये क्या किया, x2 माइनस x1। भाई एक बात बताओ, मैं 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर पर गया, तो मैं क्या 3 में से 5 को माइनस थोड़ी ना करूंगा। भाई मैं 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर गया, तो मैं 3 में से माइनस 5 थोड़ी करूंगा, 5 में से माइनस 3 करूंगा ना, नॉर्मल सी बात है, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा, तो x2 माइनस x1 हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस दूसरी चीज मेरे को क्या चाहिए, BC चाहिए। क्या चाहिए, BC। अब ये वाली डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगर मैं इस मतलब ये वाली जो वैल्यू थी ये पूरी y2, भाई यहाँ पर y2 है, पूरा y2 है, यहाँ तक की डिस्टेंस, तो y2 में से अगर मैं y1 को माइनस कर दूं तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा, इतना सा, जो इतना सा हिस्सा क्या है, BC। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो समझ में नहीं है मेरे से पूछ लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, समझ में आया। अब AB इक्वल टू, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही मेरा फॉर्मूला। ठीक है, तो किसी भी कोऑर्डिनेट्स में दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और अगर उसकी डिस्टेंस निकालनी हो तो एक को तो x1 y1 मानना है, दूसरे को x2 y2 मानना है, और इस फॉर्मूले में रख करके उसकी डिस्टेंस को फाइंड कर देना है। ये मेरा इसका प्रूफ था जो मैंने बता दिया।
ठीक है, अब अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब भी अपन से क्वेश्चन अपन से डिस्टेंस की बात करेगा तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे मेरे से ए पॉइंट तो दे दिया उसने, जैसे -3 5, और बी पॉइंट दे दिया मेरे को 3 -2। तो मेरे को ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये वाला x1 और y1 है, तो x1 कितना हो जाएगा -3, x2 की वैल्यू कितनी हो गई 5, सॉरी ये y1 है, ये क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू कितनी है 3, और ये क्या हो जाएगा y2 की वैल्यू कितनी है -2। तो यहाँ से सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, ए बी डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, ए बी डिस्टेंस। तो क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x2 कितना है मेरा 3, माइनस x1 कितना है -3, तो ये हो जाएगा -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरा -2, माइनस का साइन ऐसे कैसे, y1 की वैल्यू कितनी है 5, इसका होल स्क्वायर, तो √3 ऐसे कैसे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और ये कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे -2 और -5 कितना हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर, तो 3 और 3 6, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, इनको ऐड कर दो 5 कैरी 1 85। क्लियर, तो मेरा आंसर कितना आएगा 85। इस और साथ में यूनिट लगाना जरूरी है, इस यूनिट के भी नंबर मिलते हैं, अगर ये नहीं लिखा तो हो सकता है आपके नंबर कट जाए। ठीक है, तो अपन को नंबर काटने का मौका नहीं देना है। तो बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करना है इनके, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कल आपको नए क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, और आरडी शर्मा में भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आरडी शर्मा के भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आरडी शर्मा अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, धन्यवाद। कल सुबह वही 11 बजे रियल नंबर की आपको क्लास मिल जाएगी, और शाम को 5 बजे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास मिल जाया करेगी। ठीक है, धन्यवाद। और किसी को भी बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम हो, क्योंकि आरबीएससी वालों का मैथ का पेपर नहीं हुआ है, तो वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है।